गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप अच्छे हैं। और सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमारे साथ में एसके हैं, पवन कुमार हैं, कार्तिक सावंत हैं, कन्हैया शर्मा हैं, बादल पांडे हैं, अंकित शर्मा है, विनीत कुमार है। सभी का स्वागत है बच्चे इस शानदार सेशन में। एक बार मुझे ये बता दो कि आवाज क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है विद्यार्थियों, है ना? एक बार आवाज का आइडिया दे दो प्लीज आप, ताकि हम चीजों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी, आवाज क्लियर है ना? कोई गूंज तो नहीं रही है आवाज? तो बच्चे, आज हम शुरुआत कर रहे हैं टिग्नोमेट्री की, अर्थात त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से। उम्मीद है जैसे पिछले सभी चैप्टर्स को आपने मजबूती के साथ सीखा है, इस चैप्टर में भी आप इसी तरीके से ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है? विकास जी, करण सिंह खत्री, अंकित, कपिल, सागर विश्वास, संतोष यादव जी, लोकेश दहिया जी, अजय गुज्जर, बहुत बढ़िया भाई, अनीस यादव, सौरभ, अभिषेक, नरेंद्र चौधरी जी, बादल पांडे जी, विनीत कुमार। ठीक है बेटा, मैं ऐसा कभी भी नहीं देखता विनीत भाई कि कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ये मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। ठीक है? और ना ही मैं देखता। ठीक है? दरअसल क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं छुपा देता हूं चीजों को ऊपर, मेरा फोकस हमेशा पढ़ाने की तरफ होता है। आइए भाई लोकेश। ठीक है अंकित, कितने सवाल आते हैं? मुश्किल से एक आएगा, मुश्किल से एक। ठीक है? एक सवाल ऐसे भी कह सकते हैं जरूर आएगा, वो भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं आना, बहुत ही बेसिक सी बातें पूछी जाती हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है? मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा, उन बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। आओ, ट्रिग्नोमेट्री, अभी नाम लिखा है ये, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विद्यार्थियों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है? त्रिकोणमिति, ये कैसा पेन है भाई? अच्छा, ये बात से त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति, मिति। देखना बेटा, हिंदी वाले बच्चों की त्रिकोणमिति सही लिख दिया है, नाम से ही पता चला भी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों का। ठीक है? सारा जो खेल है बच्चे वो तीन कोणों का, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये चीज हम देखते रहते हैं, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, जिसको हम बच्चे समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, जिसको हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तुम यार पढ़ाई पे तो ध्यान देते हो नहीं आरती गोस्वामी, मुझे इस चीज से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि पेपर मई में गया है जून में गया है, मेरे सामने ऐसी बातें मत करा करो, है ना? फिर भी आप क्लास को डिस्टर्ब करती ही हैं। मेरे बच्चे समझो, ए बी, जो फिर मैं बताने वाला होता हूं ना उस चीज से भटक जाता हूं, ए बी सी, या तो मैं ये करूं कि कमेंट ऑफ कर दूं। ठीक है? पता नहीं इन चीजों को, इनका करना क्या है पेपर, अरे भाड़ में जाओ पेपर, मैं अपना पूरा पढ़ा रहा हूं, आपको मजबूती से पढ़ना है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका रह जाए 20 में से, जब भी होएगा होता रहेगा, हु केयर्स। तो बच्चे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने आपको पढ़ाया था मेंसुरेशन 2D में भी। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है बेटा, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो इसको तो हम बोलते हैं बेस, इसके तो बेस बोलते हैं, बेस। बेस यानी कि बच्चे ये होता है आधार, आधार। ठीक है जी, आधार। और प्यारे बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो सबसे लंबी भुजा होती है, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस यानी कि जो हिंदी वाले छात्र हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, यह है कर्ण, यह है कर्ण। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस पर आधारित मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं बच्चे। ठीक है? बेसिक टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये कर्ण है, तो बच्चे ये क्या है सर जी? ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
सर जी इसको हम लंब भी बोलते हैं, लंब, लंब, लंब। अब आप पढ़ते होंगे बच्चे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उसमें हम ये पढ़ते थे, उसमें हम ये पढ़ते थे बच्चे, हम ये पढ़ते थे पाइथागोरस प्रमेय में हम ये पढ़ते थे कि सर जी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है जी एच के स्क्वायर के, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं जी लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग सर जी प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर होता था जी कर्ण के वर्ग के, है ना। ये चीज शायद सबने सुनी है कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, कर्ण के वर्ग के। ठीक है मेरे बच्चे, पढ़ी है नहीं पढ़ी? अब मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए भाइयों। अगर ये तो हम जानते ही हैं, थोड़ा सा हम ट्रिपलेट की जानकारी दे देते हैं कि भाई ट्रिपलेट में हम ये तो पढ़ते ही हैं, ज़्यादा छोटा तो नहीं है ना। ट्रिपलेट में हम ये तो पढ़ते ही हैं, ये तो पढ़ते ही हैं विद्यार्थियों कि ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा सबसे लंबी होती है। तो हम ये तो पढ़ते ही हैं बच्चे कि मान के चलो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होता है बच्चे? ये 5 होता है, ये 5 होता है। या मैं 3 का दुगुना कर दूं 6, 3 का दुगुना कर दूं 6, 4 का दुगुना कर दूं 8 और 5 का दुगुना कर दूं 10। ये चीज़ तो हम पढ़ते ही हैं। और भी पास्ट में मैंने आपको और भी ट्रिपलेट बताए हैं। मैंने आपको बताया है बच्चे, अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 है, ये 13 है। ये चीज़ें हम बताते हुए रहे हैं पास्ट में, ये चीज़ें हम बताते हुए रहे हैं। इनका कोई फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा बेटा, इनका बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। पहले हम कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, बेसिक ट्रिपलेट्स। अच्छा, जैसे ये 3 4 5 है, 3 4 5, ये जो 3 4 5 है मेरे बच्चे, 3 4 5, ये जो 3 4 5 है, इसका खेल तो ये है बेटा 3 4 5 का कि भैया 3 4 5 तो है ही, 3 का डबल कर दिया 6, 4 का डबल कर दिया 8 और 5 का डबल कर दिया 10। बच्चे 3 का 3 गुना कर दिया 9, 4 का 3 गुना कर दिया 12 और 5 का 3 गुना कर दिया 15। बच्चे 3 का 4 गुना कर दिया 12, ठीक है, 4 का 4 गुना कर दिया 16 और 5 का 4 गुना कर दिया 20। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। 3 का 5 गुना कर दिया 15, 4 का 5 गुना कर दिया 20 और 5 का 5 गुना कर दिया 25, है ना। ये तो 3 से ही मिलकर बनते हैं जी, इनका तो सर हमें पता है। बाकी के कुछ ट्रिपलेट भी मैंने लिखवा दी हैं, है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी बड़ी भी पूछ लेता है। इसमें से कई ऐसे भी हैं जो मुझे भी याद नहीं है, पर यह है मैं तो अपने अनुभव के आधार पे मान के चलो पेपर में बैठता तो बना लेता। धीरे धीरे जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों को आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चे 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर होएगा 13 के वर्ग के, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर होएगा 25 के वर्ग के, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक शायद हम यहां भूल रहे हैं, उधर भी नहीं है। एक फंदे को याद रहे, एक बच्चे एक ये होता है कि भैया 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है 26 के स्क्वायर के। पर हम तो बेवकूफपनी की बातें कर रहे हैं जी। 5 का दुगुना तो 10 है, 12 का दुगुना 24 है और 13 का दुगुना है 26। ये तो हम लिख चुके हैं ना, इसी का डबल है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। जैसे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर होता है 29 के स्क्वायर के। बेटा एक बार आप ये देख लें, इन चीजों पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं बेटा जो प्रयोग होते हैं, इनके अलावा भी हैं और हैं, ठीक है। जो मुझे उचित लगे वो मैं यहां दिखवा रहा हूं, जो मुझे उचित लगे, जो मैंने देखे क्वेश्चंस में, उनको मैं यहां लिखवा रहा हूं, उनको मैं यहां लिखवा रहा हूं। देखो एक बार, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं और आगे चलूं, ये आप देख लेंगे एक बार। अब जैसे बच्चे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी,
ABC, है ना। मैंने अभी आपको बताया था बच्चे, मैंने आपको अभी बताया था कि ये होता है बेस। बेस यानी कि अरे हट जा, बेस यानी कि हम इसको बोलते हैं आधार। आधार मेरे प्यारे बच्चों, जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं ना, ध्यान रखना, बेस बच्चे ये क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी कि हम इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण, कर्ण, कर्ण नहीं कर्ण, है ना, कर्ण। ठीक है, उसके बाद में मेरे बच्चे ये चीज होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि हम इसको बोलते हैं लंब। लंब। अब बच्चे एक बात तो हमें पता है, एक हम बचपन में जैसे यूपी बोर्ड के जो हम विद्यार्थी थे, है ना, यूपी बोर्ड के, देखो जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट लिख लेंगे, जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी कैसे कि भी जैसे आधार है सर जी, ये क्या है, ये बेस है। ये कर्ण क्या है सर जी, ये हाइपोटेनियस है। और सर जी ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, जैसे बच्चे हम ये पढ़ते थे, सभी ने शायद ये चीज पढ़ी होगी बचपन में, लाल बटे में कका, लाल बटे में कका। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका मात्र है, और कुछ नहीं है बच्चे, ये और कुछ नहीं है। जैसे बच्चे मैं आपसे कहूं कि लाल बटे कक्का, यानी कि सर जी ये होता था हमारा साइन थीटा, ये साइन होता था, ये सर कॉस होता था, कॉस, और सर जी ये होता था टेन, टेन। ठीक है, टेन। ठीक है, जैसे मेरे बच्चे मैं बोलूं कि साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है मेरे बच्चे 1 बटे कोसेकेंट थीटा। ठीक है, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं बोलूं कि कॉस थीटा, कॉस थीटा, विद्यार्थियों इसका उल्टा होता है 1 बटा सिकेंट थीटा, सेक थीटा ही बोल देते हैं, है ना। इसी प्रकार से बच्चे होता आपका टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है मेरे बच्चे कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चे, ठीक है, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका क्या फायदा होने वाला है, इसका क्या नुकसान होने वाला है, उस बात की भी हम अभी चर्चा करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि जैसे मान के चलो हमसे पूछे कि भी साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। कि भैया जो साइन थीटा होता है मेरे भाइयों, जो साइन थीटा होता है, तो हम इसमें देख लेते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है जी लंब बटे कर्ण, लंब बटा में कर्ण, अपॉन में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है जी, कर्ण। जो अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं, लंब, लंब यानी कि बच्चे P, और कर्ण, कर्ण क्या है बच्चे, कर्ण यानी कि H, H। ओके, जैसे बच्चे कॉस थीटा, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जो कॉस थीटा है मेरे बच्चे, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार, आधार यानी कि बेस, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, जो अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं, आधार यानी कि जी बेस, एंड कर्ण सर जी यानी कि हाइपोटेनियस। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चे, उम्मीद है, हाँ याद करने पड़ेंगे, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है मेरे बच्चे, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है। यहां भी तरह तरीके के फॉर्मूले हैं, हालांकि बहुत ज्यादा फॉर्मूले, एडवांस फॉर्मूले भी हैं, वहां पे हम नहीं पहुंचेंगे, जो बेसिक बातें हैं, ताकि आपका जो एक सवाल आए या 2 सवाल आए वो चुटकी बजाने के साथ आप उड़ा दो, है ना। और किताबों में आप देखो प्रैक्टिस सेट वगैरह में आपको प्रॉब्लम ना आए, यही तो हमें सीखना, और क्या सीखना है। मेन उद्देश्य ये है कि भी एग्जाम में आपको, कहने का मतलब क्वेश्चन कराना है। अब बच्चे कॉस थीटा हो गया, फिर टेन थीटा जी, टेन, व्हाट इज द टेन थीटा, आप कहेंगे सर टेन थीटा बराबर हो गए हैं मेरे बच्चे, टेन थीटा बराबर होता है सर जी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, बटा यानी कि अपॉन, है ना। 10th में भी ये चीज आपने पढ़ी होंगी, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है जी, लंब यानी कि सर जी P, और आधार क्या है सर जी, बेस। अब आ जाती है बच्चे, ठीक है, अब टेन थीटा, अब आ जाता है बच्चे आपका कोसेकेंट थीटा, है ना। ठीक है, आपको पता है सर जी ये साइन का उल्टा होता है, सर जी साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है जी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब। या आप यहां भी देख सकते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
कर्ण बटे में लंब, बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। ठीक है जी। कर्ण सर यानी कि हाइपोटेनियस और लंब सर जी यानी कि परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से सर जी आ गया सीकेंट थीटा। सर जी ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का। सर जी कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो गया कर्ण बटे आधार, है ना। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेकेंट थीटा, तो ये हो गया सर जी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे आधार। तो व्हाट इज द कर्ण यानी कि सर जी हाइपोटेनियस, व्हाट इज द आधार सर जी बेस। और लास्ट बचा आपका जी कॉट थीटा, कॉट थीटा सर जी ये टेन का उल्टा होता है। सर जी टेन थीटा आपने लिखवाया था लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब मेरे बच्चे, आधार यानी कि बेस, लंब सर जी परपेंडिकुलर। कितने प्यारे विद्यार्थियों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है, कितने प्यारे विद्यार्थियों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है बेटा, कितने प्यारे विद्यार्थियों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है, कितने मेरे प्यारे दोस्तों को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। हाँ जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, तो वो इससे कर सकते हैं, पंडित है ना, ठीक है, उन्होंने भी पढ़ रखा होएगा। ठीक है बच्चे। एक बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तान बौन का प्यासा, हिंदुस्तान हारा भोरा। हाँ अलग अलग, मतलब अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरीके रहे हैं इनको याद कराने के, अलग अलग बोर्डों में। ठीक है, ये भी बहुत रहा है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में क्या हर हर भोले, ये भी रहा है। ठीक है, हमने लाल बटे काका पढ़ा है, गुप्ता जी होते थे हमारे 10th के, है ना, क्या अध्यापक थे यार, क्या पर्सनैलिटी थे। ठीक है, 55 के आसपास उनकी उम्र थी, बहुत गजब के अध्यापक होते थे। उम्मीद है यहां तक आपका क्लियर है, उम्मीद है यहां तक आपका क्लियर है बच्चों। एक छोटी सी चीज आपको और सीखनी है मेरे भाइयों, एक छोटी सी चीज आपको और सीखनी है। ठीक है, ये चीजें अभी हमारे काम आएंगी, अभी हम 8-10 अगले कुछ मिनटों में इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, है ना। अब मेरे बच्चों एक चीज आपको ये चीज है ना, अरे हट जा कहां गया, है ना, एक आपको ये पता हो बच्चे कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है मेरे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आप ये याद ही कर लो, नहीं तो मैं सिद्ध करके भी दिखा दूंगा। अब हमें यहां सिद्ध करके तो दिखाना नहीं है, ठीक है, सिद्ध करते तो नहीं दिखाना। अब कुछ बच्चे कहें जी ऐसा कैसे हो जाता है, तो उस पर तो जैसे हमें पता है कि भाई साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, कि भाई साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा, सर जी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है जी आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, कर्ण, है ना। तो ये सिद्ध करके इसमें तो टाइम लगेगा, इन चीजों में ना आपको कोई फायदा होएगा। आप कहेंगे सर जी कर्ण से कर्ण कट गया, तो ये आ गया लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है जी, लंब बटे आधार आप देख रहे हैं, लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा जी। लंब बटे आधार क्या है सर जी, टेन थीटा, लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा है। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप ये पूछें कि सर ये क्यों बना, ये कैसे बना, तो वहां बनने पे मत जाओ, आप सीधा ही उनको याद कर लो। ठीक है बच्चे, आओ। तो ये चीज बहुत प्रयोग होगी बेटा, इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे हम आगे चल के, याद रखनी है ये चीज, आपको याद रखनी है ना। जब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बेटा फिर तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो सर जी ये बराबर होएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। अब हमने जो ये 20 मिनट की क्लास करी है, ठीक है ना बच्चे, हमने जो 20 मिनट पढ़ा है वो मेहनत हमने इसलिए करी है, हम टिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। एक दिन प्रैक्टिस सेट में मैंने सीआरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन कराया था, जो सीआरपीएफ एचसीएम में पूछा गया था, तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से
यही वजह है इस टॉपिक को पढ़ाने की, है ना। यहाँ ऐसी बकवासबाजी मत करना योगेश, जल्दी कराओ, है ना, ये वो कराओ। पता है मुझे कितना पढ़ेला तू, जल्दी करा दो और वो करा दो, है ना, पता है कितना पढ़ने वाला है, तो आराम से पढ़ ले, है ना। लाइव मत देख कर रिकॉर्डेड देख लग रहा है, अगर तू ज्यादा मजबूत है पढ़ने में तो रिकॉर्डेड देख लग रहा है। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं रेलवे में आए हुए। कह रहा है इफ टेन थीटा बराबर है, ठीक है, 4/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं दोनों ही तरीके से सवाल को करा सकते हैं हम लोग। मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि भी टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, उस तरीके से भी हम जा सकते हैं। पर आप पहले ये देखो बच्चे, ये जो आपका ये समकोण त्रिभुज वाला जो मामला है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चे ये 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इसके सामने की जो भुजा होती है हम इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं जी, ठीक है बच्चे। ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है तो बच्चे ये क्या है, बेस है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप बच्चे इसको लिख लो लाल, लाल अपॉन में काका, के ए। फिर मैंने बताया कि जी टेन थीटा क्या होता है जी, टेन थीटा सर जी, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सर जी, लंब बटे आधार। तो लंब अगर आपका 4 है तो आधार कितना है जी, 3 है। तो सर जी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। सर जी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें क्या चाहिए जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण। सर जी साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है जी, लंब है सर आपका 4, लंब और बटे में कर्ण कितना है जी, 5 है। और हमें क्या चाहिए जी, और हमें चाहिए सर जी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। विद्यार्थियों कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5, 3/5। व्हाट इज द एलशियम, आप कहेंगे सर एलशियम आ गया 5, तो ऊपर जुड़ गया जी 5 एकम 5 तो आ गया 4, 5 एकम 5 ऊपर आ गया 3। आप कहेंगे सर ये आ गया 7/5, 7/5, ठीक है, 7/5 हमारा उत्तर है विद्यार्थियों। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आओ ट्राई अगेन, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है सारे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, प्यार से ऐसे ही चीजों को क्लियर कर लेंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अगेन बच्चे ये है राइट एंगल ट्राइंगल, यू नो दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस साइड इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो लाल अपॉन में कका, लाल अपॉन में कका, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। तो साइन एक्स यानी कि बच्चे लंब अपॉन में कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है जी, 4 है, कर्ण कितना है जी, 5 है। मेरे बच्चों अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 है। आप जानते हैं कि 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप कहेंगे जी कोशेक, कोसेक एक्स, तो कोसेक होता बेटा इसका उल्टा ही होता है कोसेक, तो भाई साइन एक्स का उल्टा ही होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये है 4/5, तो वो हो जाएगा जी 5/4। सर जी वो हो जाएगा 5/4 प्लस सर जी कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या होता है बच्चे, कॉट एक्स भाई टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब। भाई टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना 3 है जी, लंब कितना है जी 4 है। व्हाट इज द एल्शियम, ठीक है, व्हाट इज द एल्शियम, एल्शियम कितना जी 4 है, ऊपर कितना आ गया 5 और 3 8, तो बच्चे ये कितना आ गया 2, तो इसका उत्तर 2 आएगा जी, इसका उत्तर क्या आएगा 2 आएगा मेरे बच्चे। गौरव भाई आपके कमेंट का बिल्कुल मतलब नहीं समझ पा रहा मैं, आपकी कमेंट का बिल्कुल मतलब नहीं समझ पा रहा मैं, आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया, बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करें भाइयों, एक बार फिर से ट्राई करें प्लीज।
चलो देखो, देखो बेटा फिर से अगर हम कोशिश करें, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हम जानते हैं सर ये 90 डिग्री का कोण है, हम जानते हैं सर ये ए है, ये बी है और ये सी है जी। ठीक है जी, फिर से हम लिख लेते हैं जी, साइन थीटा दिया हुआ 5/13, तो लाल अपॉन में कका का। अब साइन थीटा क्या होता है जी, साइन देखो बेटा ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है। साइन का उल्टा ये कॉसेक थीटा है, ठीक है। कॉस का उल्टा ये सेक थीटा है और टेन का उल्टा ये कॉट थीटा है। नो प्रॉब्लम भैया जी। साइन थीटा होता है बच्चे क्या आपका, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब अगर आपका 5 है तो कर्ण कितना 13, तो विद्यार्थी ये जरूर 12 रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर के। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है जी, कॉस थीटा होता है जी आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 12/13। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा जी आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण है 13, 12/13, 12/13। चलो जी बढ़ते रहो ऐसी धीमे धीमे, धीमे धीमे मेरी जिंदगी में आना। देखना भैया क्या है, यहां पी की वैल्यू पूछिए जी, तो पी का मान बतलाना है आपको। आइए भैया जी, नमस्कार नमस्कार भैया जी, नमस्कार। कैसे हो अजय भाई? भाइयों टेन थीटा बराबर है 7/24, तो पी का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? कहाँ अटक गए? ये 90 डिग्री का कोण है जी, ये भैया 90 डिग्री का कोण है। आप कहेंगे जी सर हमें दिया हुआ है टेन थीटा है जी 7/24, वी नो लाल मेरे लाल बटे में कखा है भैया, लाल बटे कखा। तो टेन थीटा हो जी लंब बटा आधार, तो लंब 7 है जी, आधार कितना 24 है। मैंने आपको बताया था कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हो 25 के स्क्वायर के, ये ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है बच्चे 25 के स्क्वायर के, हैं? नहीं ये लास्ट टॉपिक नहीं है अभी तो इसके बाद में तो चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं 2-4 और, ये लास्ट टॉपिक नहीं है बेटा। अब मेरे बच्चे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा माइनस सेकेंट थीटा, सेक थीटा है, और आपका साइन थीटा जी दिया गया है बराबर में माइनस का पी और अपॉन में है जी 28। रखो यार बारी बारी से, बारी बारी से मान रखो, बारी बारी से। जैसे जी टेन थीटा क्या है बच्चे, टेन थीटा तो दिया हुआ ही है कुछ भी सही 7/24, टेन थीटा जी 7/24 माइनस व्हाट इज द सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जी, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना जी, कर्ण 25 है, आधार है 24, कर्ण 25 है जी और आधार है 24। ठीक है जी, अपॉन में सर जी, अपॉन में
अपॉन में है साइन थीटा। साइन थीटा हो जी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि 7/25, 7/25 मेरे भैया ये बराबर में चल रहा है माइनस का p और अपॉन में 28। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो कैलकुलेशन है मैं इसको आप बाई तरफ आपको समझा रहा हूं क्योंकि यहां जगह है हमारे पास में। ऊपर देखो, ऊपर दिया हुआ हमें 7/24, 7/24 माइनस में कितना गुरुजी, माइनस में है 25/24, 25/24। जो बच्चे थोड़े से समझदार है वो जानते हैं कि 24 एलसीएम है, 24 एलसीएम है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो 7 है 25 है, तो माइनस का 18, 18 7 25 हो ना, तो माइनस में आ गई जी ये चीज़ें, काट पीट करेंगे तो जी 6 3 18, 6 चौके 24, तो यानी कि ऊपर से आ जाएगा माइनस का 3/4, ऊपर से आ जाएगा माइनस का 3/4, ठीक है, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3/4। अब जब ये माइनस का 3/4 आ ही गया है ना, और नीचे क्या चल रहा जी, नीचे चल रहा आपका 7/25, 7/25, तो इसको क्या मैं ऐसे बोल दूं जी, 25 थी 75, 7 चौके 28, तो माइनस का 75 और बटे में 28, वे 25 थी 75, 7 चौके 28, तो 75/28, तो मेरे बच्चे इसको मैं बोल देता -75 बटे में 28 बराबर में आपका चल रहा माइनस का p अपॉन में कितना 28। जो बालक थोड़ी भी समझदार हैं, जो बालक थोड़ी भी समझदार है उन्हें पता है जी 28 से तो 28 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p का वैल्यू आ गया 75, p का वैल्यू कितना आ जाता 75, p का वैल्यू 75 आ जाता। तो इस पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे ये है, इससे भी थोड़ा सा और कैलकुलेटिव पूछ लेगा, ठीक है, जो अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके ऊपर ये चीजें भी पूछ लेगा। आओ जी, देखो जैसे टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा, चलती है रे 9 से 12, टन टना टन 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 टारा। आओ देखो, ओ ना 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 ना। देखिए भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं, ये हर बार बनाओ है ना, इसका इतना अभ्यास करो, जो बच्चे नए हैं कमजोर हैं इसका इतना अभ्यास करो कि भाई बार बार ये त्रिभुज बनाओ, ताकि और है ना भाई, जो समकोण त्रिभुज और भी जगह प्रयोग होता है, जो ढंग से आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएं, है ना। ये 90 डिग्री है जी बच्चे, टेन थीटा लाल बटे में कका, के ए, यू नो वेरी वेल कि जी टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है जी 5 है और आधार कितना 6 है। अब आपको पता है जी ये चीज क्या होती है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा फंसोगे आप इसमें, है ना। तो आप कहेंगे जी जो BC का स्क्वायर होएगा, BC का जो स्क्वायर होएगा, BC का स्क्वायर बराबर होएगा, BC का स्क्वायर बराबर होएगा, ठीक है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर जी, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी कि जी 5 का स्क्वायर कितना जी 25 है, AB का स्क्वायर जी 6 का स्क्वायर है 36, तो BC का स्क्वायर कितना आ गया गुरु जी, BC का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया जी 6 5 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 61 आ गया कि हाँ, तो BC कितना आ गया जी, BC आ गया जी √61 है ना, बहुत बेसिक सी बात में नहीं, आपको डिस्कस करिए, यानी कि जी जो BC आ गया √61 आ गया, √61 है ना, √61, BC कितना आ गया सर जी, √61 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब
काबिल विद्यार्थियों, हमें पता है 12 साइन थीटा, हमें चाहिए 12 साइन थीटा, 12 गुणा साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जी? लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/√61, 5/√61 जी। बहुत खूब, चलो जी आगे चलते हैं। -5 कॉस थीटा जी, 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जी? आधार बटे कर्ण, यानी कि 6/√61, 6/√61। कोई दिक्कत नहीं है जी, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलना काम है हमारा। ठीक है, अब जरा एक चीज बताओ, ऊपर और नीचे एक बात ही तो लिखी हुई है, बस फर्क इतना है, ये माइनस है ये प्लस है, यही तो फर्क है। ठीक है, ये 12 साइन थीटा तो ये भी 12 साइन थीटा, तो ऐसे ही आता है ये भी 12 गुणा 5 बटे में √61 आता है ना। और कम कर लेते हैं, पर चलो एक लाइन बढ़ा लेंगे, प्लस ये 5 कॉस थीटा तो ये भी 5 कॉस थीटा, तो ये भी ऐसे ही आता जी 5 गुणा 6 बटे में √61। अब जरा एक बात मुझे बताना आप लोग, अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो ये क्या 60/√61, 60/√61 माइनस 30/√61 अपॉन में फिर वही बात 60/√61 प्लस में 30/√61। ऊपर क्या है जी सर जी? ऊपर सर जी ऊपर क्या है? √61 क्या है? लघुत्तम है √61। यानी कि हम सीधा ही अगर इसको कर लें कि भी √61 में 60 में से 30 गए तो 30/√61 आएगा, ऊपर 30/√61 आएगा। इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा जी? 60 और 30 90/√61 आएगा जी। पढ़ते पढ़ते इतना तो सीख गए होंगे, है ना। ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं हम बच्चे को, √61 से √61। 30/90 यानी कि 1/3 हमारा उत्तर है जी, 1/3 हमारा उत्तर है बच्चे, 1/3। कपिल तेरी पिटाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो बेवकूफ़ बच्चे। क्या गलत कराया अभी? बेवकूफ़ इसमें हमने। ठीक है, साइन थीटा दे रखा है तो कोसेक थीटा क्या होगा? 5/4, 5/4 ही लिया है। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना बेवकूफ? आधार 3 है और लंब कितना है? 4 है ना। ऐसे ऐसे मूर्ख आदमी यहां आ जाते हैं दिमाग खराब करने को। ठीक है, इस अब दिखा दूसरा क्वेश्चन, जब इतने सारे सवाल करा दिए, कह रहा दूसरा क्वेश्चन गलत कराया है। चलो, साइन 4/5 दे रखा है तो ये तो इसका उल्टा ही हो, तो 5/4, 5/4 सही है। बीच में प्लस है तो कॉट थीटा क्या हो? आधार बटे लंब। तो आधार कितना? 3 है और लंब कितना? 4 है। अब इन दोनों को जोड़ना बेवकूफ तू। एलसीएम कितना? 4 है, तो 5 और 3 8, 8/4 2 तो है ना। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा कृष्ण भाई, उस चीज पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। एक बच्चा कह रहा है जी इसको आपने इतना लंबा करा दिया है ना। एक बच्चा समझदार बच्चा कह रहा है सर जी ये टेन थीटा को आप यहीं लिख लेते, टेन थीटा को, है ना। ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, पर मैं उस दिशा में भी जा नहीं रहा, उस दिशा में जा नहीं रहा। ये कह रहा है कि भी टेन थीटा का मतलब हो रहा है कि भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सर आप डायरेक्ट भी कर लेते, साइन का मतलब 5 है तो 12 पंजे 60 जी, ठीक है, माइनस, और कॉस का मतलब क्या है जी 6, 6 पंजे 30, तो ये आ गया जी 60 में से 30 गए 30, है ना। बेटा भी मैं इस दिशा में जा नहीं रहा, है ना। मैं भी क्या है ये समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना आपको सिखा रहा हूं। मैंने अभी उस तरफ सोचा नहीं है ना। जब सोचेंगे बताएंगे। आओ करो इसको प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी जो आप कहेंगे सर ये ऐसा हो जाता, पर उस तरीके से अभी हम सोच नहीं रहे बेटा कृष्ण, उस तरीके से सोच नहीं, जब सोचेंगे तब बताएंगे। लिखी है वो चीज भी मैंने। ये तो फ्री का ही नंबर है गुरु। देखो यार, साइन थीटा होता है जी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना जी 5 है, कर्ण कितना जी 13 है, तो विद्यार्थी ये कितना 12 है, 12। हमें क्या चाहिए कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या हो जी, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना जी 12 बटा में 13। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन तो है। अभिषेक पहले तो इसे पढ़ ले, इसे पढ़ ले, ठीक है ना। ज्यादा अकलमंद मत बन, पहले इसे पढ़ ले, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि हाँ क्या कराना क्या नहीं कराना, तो इसे पढ़ ले,
कभी तेरा ये भी रह जावे उसके चक्कर में, पूरा बैच हो गया तुम्हें 2-4 लोगों को बेकूफी वाली बातें करते हुए। इसे पढ़ ले पहले, वो तो हम बताएंगे कि भी क्या कराना क्या नहीं कराना। बात आ गई समझ में? करिए। भाइयों, प्यारी बहनों, देखो टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना 12 और बटे में 13। यहां थोड़े से फंस जाओगे, यहां थोड़े से फंस जाओगे बेटा, है ना। भाई टेन थीटा क्या हो, लंब बटे आधार, लंब 12 ये 13। तो तुम कहोगे, कुछ लोग यहां बेवकूफी करेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, अरे 13 अगर ये होता तो बात सही थी हमारी। मेरी बात समझ रहे हो ना? 13 अगर ये होता तो बात हमारी सही थी। पर बच्चे आप तो कहोगे कि ट्रिपलेट तो सर ये बनता था, ट्रिपलेट तो ये बनता था कि भाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर तो 13 तो सबसे लंबी भुजा होती थी, यानी ये होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। अब यहां थोड़े से हम फंस गए हैं, यहां थोड़े से हम फंस गए। अब कैसे निकले हम, क्या तरीका जी, क्या तरीका? वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, उस चीज को मैं लिखवाया था, ठीक है, उस चीज को भी मैंने बताया था, वो चीज भी हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे भैया, अभी बताता हूं आपको, अभी मैं बताता हूं आपको। बच्चों एक चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि मेरे बच्चों जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा सर जी, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये भी चीज हमने डिस्कस करी थी, ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी। तो उस तरीके से तो सर जब ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, तो सर जी ये चीज तो हम ऐसे भी लिख लेते, टेन थीटा की जगह जी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जी, और इनकी वैल्यू हमें दी हुई है। साइन थीटा कितना दिया हुआ जी 12 और कॉस थीटा कितना दिया हुआ 13। और सबसे खुशखबरी ये है कि यहां भी साइन और कॉस ही है, यहां भी साइन और कॉस ही है, ठीक है ना, यहां भी साइन और कॉस ही है, ठीक है जी, यहां भी साइन और कॉस ही है। तो जब साइन और कॉस ही है तो ये दिया हुआ है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। सर जी साइन थीटा का मतलब है 12, बहुत खूब, गुणा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब है जी 13, बहुत खूब, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा 13 है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होएगा भैया, 13 का स्क्वायर होएगा 169, 13 का स्क्वायर होएगा 169। भैया अगर कॉस थीटा 13 है, कॉस थीटा 13 है तो कॉस स्क्वायर कितना होएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 12 है तो साइन का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 जी है भैया। ऊपर कितना जी, 12 दूनी 24 गुणा 13, नीचे कुछ है कटने पिटने का। आप कहेंगे जी 9 में से 4 गए 5, बहुत खूब, और 16 में से 14 गए 2, कुछ नहीं है जी नीचे कटने का, ये तो भैया करना ही पड़ेगा। तो 13 चौके 52 का 2 जी, हासिल लगे 5, 13 दूनी 26, 26 में 5 जोड़ दो 31, तो 312 बटे में 25, यही जवाब आएगा, 312 बटे में 25, है ना, 312 बटे में 25। बताओ जी, अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? चलो अगेन करो, बहुत तेजी से उत्तर देना इस सवाल का। हो सकता है भाई आप वो अभिषेक ना हो, पर उस अभिषेक ने भी हमें परेशान किया हुआ है। इस पूरी क्लास में 4-5 ही तो बच्चे हैं शुरू से, एक तो अंकुश था वो तो अब नहीं आता,
ठीक है, एक अभिषेक था, एक आरती गोस्वामी थी, हैं, एक और था, वो कौन, क्या शर्मा नाम था उसका, कौन सा शर्मा पता नहीं, अब तो नहीं कर रहा 5-6 दिन से कमेंट, है ना, पता नहीं, है ना, 5-6 तो बच्चे सारे ही हैं जिन्होंने नाक में दम किया हुआ था। देखो यार, बच्चे ये है 90 डिग्री, बच्चे ये है ए, ये है बी और ये है सी, ए बी सी। अब काबिल विद्यार्थियों, समझदार बच्चों, बहुत ही समझदार बच्चों, क्या दे रखा है, साइन थीटा। आपको पता जी साइन थीटा, यहां लिख लेता हूं, है ना, इसके अनुसार चलेंगे, लाल बटे का। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं ना, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं वो ये रेशियो याद ही रख लो, जो स्टार्टिंग में बात बताई थी वो आप याद ही कर लो बेटा, याद ही कर लो, याद है ना। कैसे जी, साइन थीटा हो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है जी 4 है, कर्ण कितना जी 5 है, तो ये जरूर 3 है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमें चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा तो दे ही रखा जी 4/5, इसको तो क्यों पूछ रहा है दोबारा, जैसे पूछ रहा, चलते हैं जी कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है जी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 3/5, है ना। नीचे क्या है जी टेन थीटा, टेन थीटा होता है जी लंब बटे आधार, लंब कितना जी 4 और आधार कितना 3 है, 4/3। कॉट थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा इसका उल्टा हो, आधार बटे लंब, तो आधार कितना 3 है बटे में 4। ये छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमें खत्म करनी है। अगर ठीक से आप जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आएगा जी, ऊपर आ जाएगा 4 और 3 7/5, ऊपर आ जाएगा जी 7/5। नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा जी 4×3=12, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4×3=12, नीचे आ जाएगा जी 25/12, 25/12। ये चीज यहाँ जी, ये चीज यहाँ, 12×7 = 84, 25×5 125। क्या ये उत्तर है जी? ओके, चलें। देख लेना यार, ये तो यही है। आओ, देखिए प्लीज, नजरें लगाएं सवाल पे, सवाल पे नजरों का प्रयोग करें। हाँ हाँ, तू ही है अंकुश भाई, तू ही है। हम कब कह रहे तू नहीं है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। करो यार। देखो विद्यार्थियों, इसको यहां ले आऊं मैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती हैं, देखने में लग रहा है ऐसा। ये है बच्चे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए है जी बच्चों, ये बी है और ये सी है जी। ये मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, लाल बटे का। साइन थीटा यानी कि बच्चे a/b, साइन थीटा यानी कि a/b, a/b यानी कि लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है जी a है, तो कर्ण क्या b है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको पता है कि भी इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर हो इसके वर्ग के, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी क्या आएगा, आप कहेंगे जी ए बी कुछ नहीं आएगा, ए बी आएगा √b² - a²। जरा सोचो इस बात को, है ना, ये चीज आपकी समझ में आ गई ना भाई। वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, मान के चलो ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, तो ये ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, तो क्या हमने ये सही कर दिया क्या, √5² यानी कि 25, है ना,
माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। तो आप कहेंगे जी आपने बिल्कुल सही कर दिया, ए बी कितना आ गया, ए बी अंडर रूट कितना आ गया 9 आ गया, 9 का मतलब 3 हो। तो बिल्कुल हम तरीके से गए हैं। तो ये जो ए बी है ये क्या आ गया जी, ये हमारा जो बेस है ना, बेस आ गया जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बेस आ गया, ये बेस आ गया जी, ये बेस आ गया। अब भैया जी जरा मैं सेक थीटा क्या हो जी, सेक थीटा। अब सेक थीटा हो जी, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है जी, कर्ण है आपका 5 और बटे में आधार यानी कि बेस कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे ये मैंने क्या, ये अभी चेंज ना करे, माफी चाहूंगा बच्चे, माफी चाहूंगा, ये चेंज नहीं करे। ओहो हो, साइन थीटा यानी ए बटा बी, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी ए और कर्ण कितना है जी बी। चलिए इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है जी, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है जी, कर्ण है बी, और आधार कितना आपका, आधार है जी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलो प्लस टेन थीटा। टेन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी, लंब सर जी लंब है ए और कर्ण कितना जी, यही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जी। व्हाट इज द एल्शियम जी, सर जी व्हाट इज द एल्शियम, एल्शियम यही आ गया सर जी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो एल्शियम आ गया। और ऊपर क्या आ गया जी, इसका इसमें भाग देंगे एक आएगा, एक के ऊपर गुणा करेंगे बी, है ना, इसका इसमें भाग देंगे एक आएगा, एक के ऊपर गुणा करेंगे ए। तो आ गया हमारा बी प्लस ए अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस वन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जी। सर जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं, किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं, किसी प्यारे बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं यार, है ना। ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस के लिए है, एक बार इसको प्लीज आप देख लेना, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए, या एक आध करा देते हैं, क्या हो गया, है ना, फटाफट। ये देखो बच्चे, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। आप करते आए सर जी लाल बटे कका, लाल बटे कका, है ना। सेक थीटा होता है जी कॉस का उल्टा, सेक थीटा होता है जी कॉस का उल्टा, तो जी सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। अब सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है जी, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना जी, कर्ण है 5 और आधार कितना जी 4 है, तो ये कितना होएगा जी 3 होएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो 5 के स्क्वायर के। तो 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाए जी, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3 बटे 5 बटे में 5 माइनस 4 साइन है, क्यूब है बेटा ये ध्यान रखना, या हाँ ये क्यूब है बेटा, क्यूब है, तो 4 साइन क्यूब थीटा, एक साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्या हो जी, साइन फिर से लंब बटे कर्ण, यानी कि 3 बटे 5, पर 3 की क्यूब हो जी 27 और 5 की क्यूब हो 125, है ना, थोड़ी सी लेंथ दे दी है क्वेश्चन को, क्या ही फर्क पड़ेगा जी हम पे तो, ठीक है। 4 कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस तो इसका ही उल्टा हो जी, उल्टा हो, तो इसका उल्टा यानी कि 4 की क्यूब 64 जी, 4 की क्यूब 64 जी और 5 की क्यूब 125 माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा इसी का उल्टा हो जी 4 बटे 5। नहीं ये कैलकुलेशन है जो भी है, यही हमें खत्म करनी है। ऊपर तो है जी, अगर मैं ऊपर चर्चा करूं, ऊपर है सर जी 9 बटे 5 माइनस 27 चौके कितने हो 108 बटे 125, ये तो ऊपर है। नीचे की स्टोरी जी 64 चौके कितने हो जी, 4 चौके 16 का 6, 4 छक्के 24 यानी कि 256 बटे में 125 माइनस 4 तिया 12 बटे में 5। ये कहानी है बेटा जो खत्म करनी है, ये कहानी है मेरे बच्चे, ये कहानी है जो खत्म करनी है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। ऊपर तो हमने एल्शियम ले लिया बेटा, ऊपर एल्शियम ले लिया 125 को, 125 को ध्यान देना सर जी, 5 से ये कट गया कितने बार 25 बार, 25 निम्बे 225 माइनस 108, ये ऊपर की कहानी। नीचे की कहानी सर जी फिर से 125 एल्शियम ले लिया,
दोनों जगह माइनस है ना। 125 से कम 125 तो 256 ही आ गया जी, जो भी है। 5 से 25 बार और 25 गुणा 12 है तो 25 दूनी 50 की 0 जी। 25 से कम 25, ओहो हो, ये जाएगा भाई माइनस में अब, है ना। इससे ये गया कट, इससे ये गया कट। तो भैया 225 में से 108 घटाऊंगा तो 15 में से 8 गए 7, और ये कितना बचा जी 1, ये आया 217। और नीचे क्या आया जी, नीचे नीचे 44 आ गया कि कैलकुलेशन सही करें ना हम। 217 नहीं 117 आएगा ना, 117, 117 माफी चाहूंगा, 117 और 44 माइनस में, 117 बटे 44 माइनस में, ये है बेटा 117 बटे 44 माइनस में। एक बच्चा कह रहा है ए प्लस बी होएगा। अगर मैं इसको, यह है 4 प्लस 3, इसको ऐसे लिख दूं 3 प्लस 4, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कुछ बालक इतने मूर्ख भी हैं हमारे दूर है ना, कुछ बालक इतने मूर्ख भी हैं हमारे दूर, उस मूर्ख का नाम है बीके सिंह। चलो यार, अब ये देखो प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया हुआ, बच्चे ये देख लेना, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा अभ्यास कर लेना इन चीजों का, है ना। ये क्वेश्चन भी मैं फाइल में ही लगवा रहा हूं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, देख लेना है आपको, ठीक है। दब के प्रैक्टिस मारनी है बच्चे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लगवा दिए हैं, उम्मीद आप देखोगे। और बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं, जो बहुत ही आसान सवाल माने जाते हैं, इनसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं, ठीक है जी। हो सकता है आप अपने प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपको सारे सवाल यहीं से मिल जावे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों का जुड़ने के लिए फिर से शुक्रिया, थैंक यू बच्चों, मेहनत करो, 1 नंबर यहां से पक्का करो अपना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।